तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने जो अपना इंस्टाग्राम पर पहला प्रमोशन किया था उसके कितने रुपए लिए थे और आज के टाइम पे मैं कितने रुपए लेता हूँ और आखिर ये प्रमोशंस मिलते कैसे हैं भैया, कैसा ब्रांड तुम्हारे पास खुद चल के आ जाए या फिर कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है। और साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा कि कितने व्यूज़ पर कितना ज़्यादा पैसा लेना चाहिए और कौन सी कैटेगरी में कितना ज़्यादा पैसा मिलता है। और एक बार मैंने ये कहा था कि तुम सिर्फ एक रील का प्रमोशन का 1.5 से लेकर 2.5 लाख तक रुपए ले सकते हो। तो भैया वो कौन सी रील है जिनका 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक लिया जा सकता है ब्रांड से, समझ रहे हो? क्योंकि तुम लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि भैया ऐसा कोई ब्रांड ही नहीं है ना कि 1.5 लाख रुपए एक रील का देगा, 2.5 लाख रुपए एक रील का देगा। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे क्लियर कर दूंगा तुम्हें जितने भी क्वेश्चन है कि कौन से ब्रांड है, कौन सी कैटेगरी में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और मैंने अपना पहला प्रमोशन कैसे लिया था और तुम कैसे ले सकते हो और कौन कौन से तरीकों से प्रमोशन मिलते हैं। वैसे 5 तरीके होते हैं तो पाँचों के पाँचों तरीके बता दूंगा। मैंने अपने प्रमोशन का रेट बता दूंगा और कितना किया था वो भी बता दूंगा और आज तक कितना कमा चुका हूँ भैया, आज तक जितना भी कमा चुका हूँ वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज ये सारे क्वेश्चंस के तुम्हारे आंसर आज मैं देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने अपने पहले प्रमोशन का कितना रुपए लिया था स्पॉन्सरशिप का और आज कितना लेता हूँ स्पॉन्सरशिप करने का। एक स्पॉन्सरशिप जो भी एक रील का रहता है उतना कितने का लेता हूँ, मतलब कितना लेता हूँ उसका, ये मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कौन कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैसा ब्रांड्स जो हैं वो दे के चले जाते हैं। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कितने व्यूज़ पर कितना ज़्यादा पैसा तुम्हें लेना चाहिए और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अपना प्रमोशन कैसे किया था और कितना लिया था। और फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम प्रमोशन कैसे ले सकते हो, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे तुम ब्रांड से बात कर सकते हो या फिर तुम्हें ब्रांड खुद मुंह पे तुम्हारे आके कैसे लो पैसे 2-4 लाख ऐसे। तो हाँ, हम बात करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है इंस्टाग्राम पर रील का प्रमोशन करने का। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा पैसा तुम अगर इंस्टाग्राम पर कमाना चाहते हो तो तुम्हें जाना चाहिए टेक में और फाइनेंस में और गैजेट्स में। टेक हो गया, गैजेट्स हो गया और फाइनेंस हो गया, इन तीनों कैटेगरी में तुम्हें चले जाना चाहिए। फाइनेंस में तुम पैसे वैसे के बारे में बात करते हो, जॉब वगैरह के बारे में बात करते हो, अर्निंग के बारे में बात करते हो, इस सब के बारे में बात करते हो। ठीक है, फिर आता है टेक और गैजेट्स। टेक और गैजेट्स में तुम जहाँ पे ऐसे कोई टेक्निकल बातें करते हो, कैमरा के बारे में बातें करते हो, माइक के बारे में बातें करते हो, ये टेक और गैजेट्स में आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आ जाता है फिटनेस। फिटनेस में भैया आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कोप और पैसा भी है, तुम भी देखते हो। आज के टाइम पे अगर इंस्टा पे तुम 100 रील स्क्रॉल कर रहे हो तो 10 लोगों की तो उसमें बॉडी बिल्डिंग वाली, जिम वाली रील आ जाएंगी और उसमें से 8 लोग ऐसे होंगे जो प्रमोशन कर रहे होंगे उसका क्या बोलते हैं वो, क्रेटीन का, प्रोटीन का, इन सब का प्रमोशन करते हैं। और इन सबको प्रमोशन मिलते ऐसे हैं बल्क में कि 6 रील का, 8 रील का, 10 रील का, महीने में इतना रील, और उसका कितना पैसा मिलता है ये आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है इसमें फैशन। फैशन में भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। फैशन देखा जाए तो कपड़े हो गए, मेकअप हो गया, और फिर ट्रैवल में भी बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। ट्रैवल में जब तुम बाहर जाते हो तो ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स होते हैं जो तुम्हें प्रमोशन करवाते हैं और अच्छा खासा पैसा देते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रैवलर्स को देखा जो बाइक्स का प्रमोशन करते घूमते हैं। तुम सोच रहे हो बाइक का बहुत पैसा मिलता है भैया। तो अब बात कर लेते हैं कि तुम्हें कितने व्यूज़ पर कितना पैसा लेना चाहिए। अगर देखो मैंने जितनी भी कैटेगरी तुम्हें अभी बताई है, फाइनेंस, फिटनेस के और टेक और गैजेट्स वगैरह, अगर तुम उनमें से किसी में हो और तुम्हारा 100 के पर व्यूज़ पर रील के हिसाब से व्यूज़ आते हैं 100 के, तो तुम्हें आराम से 15 से 30 हज़ार रुपये लेने चाहिए। अगर तुम उसके देखो 15 से 30 हज़ार इसीलिए बोला ये मिनिमम है, इससे तुम ज़्यादा ले सकते हो। अगर तुम्हारे 100 के व्यूज़ आते हैं जो भी कैटेगरी मैंने बताई उसमें से, तो तुम आराम से भाई 30 हज़ार तक रुपये चार्ज कर सकते हो। और अगर तुम्हें ब्रांड नहीं दे रहा है तो उससे बोलो भाड़ में जा, क्योंकि तुम देखो मार्केट ख़राब आज के टाइम पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलियन व्यूज़ आते हैं फिर भी 2000 में प्रमोशन कर दे रहे हैं, उनकी वजह से मार्केट ख़राब हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ब्रांड से अच्छा पैसा लो। ये तुमसे फालतू में इतने सारे व्यूज़ ले रहे हैं, इतने सारे लोग ले रहे हैं, इतना सारा प्रमोशन करवा ले रहे हैं और पैसा कम दे रहे हैं, तो ऐसा मत करो। अगर तुम्हारे 100 के व्यूज़ आते हैं तो तुम्हें आराम से 30 हज़ार तक लेने चाहिए। और अगर तुम्हारा 500 के व्यूज़ आते हैं तो आराम से तुम्हें 30 से लेकर 60 हज़ार रुपये तक चार्ज करने चाहिए। जो भी मैं कैटेगरी बताई है उनमें मैं बात कर रहा हूँ वो अच्छी कैटेगरी है, इनमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, और वहीं पे बात कर लें भैया अगर तुम्हारे मिलियन व्यूज़ आते हैं तो यहीं पे आ जाता है हमारा वो वाली लाइन जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि कौन सी कंपनी है, कौन सा ब्रांड है जो 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक तुम्हें चार्ज दे देते हैं, मतलब पैसा दे देते हैं प्रमोशन करने का। तो हाँ जी भैया, ये वही कैटेगरी है जिनमें तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर तुम्हारे 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं पर रील के हिसाब से, तुम्हारे पर रील पे मिलियन आ रहे हैं और तुम इन कैटेगरी में हो जो भी मैंने तुम्हें बताया था, तो भैया तुम आराम से 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक चार्ज कर सकते हो। अब तुम कहोगे ब्रांड देते नहीं है, ब्रांड देते हैं, अच्छे ब्रांड्स देते हैं। तुम एक बार उनसे मना तो करो
करो, तुम 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और अच्छी कैटेगरी में होने के बाद भी तुम उन्हें 10,000 रुपये में हाँ बोल दे रहे हो, तो लानत है तुम पे। भैया उनसे बोलो कि मैं 1 लाख 1.5 लाख रुपये चार्ज करूँगा अगर तुम्हारे मिलियन व्यूज़ आते हैं। मजाक नहीं है भैया, फाइनेंस और टेक में मिलियन व्यूज़ लाना पहली बार, ठीक है। तो इस कैटेगरी में तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। ओके, तो हमारे पास अब 2 सवालों के जवाब देने बचे हैं। उनमें से एक है कि मैंने अपना प्रमोशन का कितना लिया था पहले प्रमोशन का और आज कितना लेता हूँ और तुम कैसे प्रमोशन ले सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। देखो मैं सब कुछ ऐसे खुला बता रहा हूँ, कसम से मुझे बहुत सारे लोग गालियाँ भी देंगे कि तूने ऐसे रेट बता कैसे दी। बहुत सारे ब्रांड, अगर मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता कि उन्होंने मुझे कितना दिया, अगर मैं बताता तो वो मुझे गालियाँ दे सकते हैं, इसीलिए हम लीक नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, तुम ऐसे कर रहे हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। एंड हाँ, तुम कमेंट भी कर सकते हो अगर तुम वीडियो अच्छा लगा हो तो। एंड तुम कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो मैं ये बताऊं कि मैंने कितना कमाया और आज के टाइम पे कितना लेता हूं, उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कौन कौन से तरीके हैं जिनसे तुम प्रमोशन ले सकते हो। पहला सिंपल तरीका और ईजी तरीका होता है कि ब्रांड तुम्हारे पास खुद चल के आ जाता है। देखो अगर तुम अच्छा वीडियो बनाते हो, अच्छा टॉपिक पर वीडियो बनाते हो, तो ब्रांड तुम्हारे पास खुद आ जाता है। लेकिन बहुत बार आते नहीं है, मुझे पता है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार ब्रांड नहीं आते। तो इस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो ये बताता हूँ। लेकिन एक और तरीका है कि दलाल आ जाए। जैसे कि ब्रांड उधर से तुम्हें दे रहा है 20,000 रुपये, ठीक है। ब्रांड ने कहा कि इस बंदे को हम देंगे 20,000 रुपये, तो दलाल बोलता है कि भैया वो ब्रांड जो है वो कह रहा है 5,000 रुपये देगा। तो तुम कहते हो अच्छा 5 देगा, थोड़ा बढ़वा दो प्लीज़। तो वो कहता है ठीक है भैया बात करता हूँ। भैया वो 8,000 कह रहा है, तो तुम 8,000, ओ ठीक है बहुत है। लेकिन सच तो ये है कि ब्रांड उधर से 20 दे रहा है, दलाल 12,000 रुपये तुम्हारे खा जा रहे हैं, तो वो दलाल होता है। ये हो गए 2 तरीके। तीसरा तरीका होता है कि तुम किसी एजेंसी के साथ जुड़ जाते हो। एजेंसी भी सेम काम करती है। एजेंसी एक अपने आप को कंपनी बोलती है कि हमें कंपनी है जो क्रिएटर्स को प्रमोशन दिलाते हैं, लेकिन वो भी दलाल वाला ही काम करती है। उधर से 20 मिलता है, तो मैं यहाँ पे 5 चिपकाती, 15 खुद खा जाती हैं, ठीक है। और फिर चौथा और पांचवा मेरा फेवरेट तरीके है। लाइक अब मैं बात करता हूँ इन दोनों के बारे में कि तुम कैसे अच्छे से प्रमोशन ले सकते हो। चौथे तरीके के बारे में बात करते हैं कि तुम ब्रांड को खुद जाके ऐसे बात कर सकते हो कि भैया मेरे को ऐसे प्रमोशन दे सकते हो। ऐसे नहीं बोलना कि भैया मेरे को प्रमोशन दे सकते हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें जाना ChatGPT पे, और जैसे तुम्हें किसी ब्रांड का, लाइक ये मेरा ऐसे रिंग लाइट है, ठीक है, तो डिजिटेक का रिंग लाइट है, तो मैं बोलूँगा ChatGPT को कि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं और मैं पहले से डिजिटेक की रिंग लाइट यूज़ कर रहा हूँ, डिजिटेक का ये यूज़ कर रहा हूँ और मेरे इतने व्यूज़ आते हैं, इतना सब कुछ है, तो मुझे बस ब्रांड को DM करना है उनको, तो प्लीज़ एक अच्छा सा प्रमोशन के लिए DM बना करके दे दो। तो ChatGPT मुझे अच्छा सा DM बना करके दे देगी। मैं उसको कॉपी करूँगा, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से नाम वाम डालूंगा और उसको पेस्ट कर दूँगा डिजिटेक के पेज पे जा करके, और डिजिटेक वाले उसको देखेंगे और रिप्लाई कर देंगे। मतलब अगर तुम्हारे पास ब्रांड खुद नहीं आ रहे तो तुम चले जाओ ब्रांड्स के पास। भैया वो सबको नहीं देख सकते ना, इतने सारे क्रिएटर्स हैं, वो सबको नहीं देख सकते, तो तुम उनके पास चले जाओगे तो वो रिप्लाई कर देते हैं। मेरे को भी रिप्लाई किया भैया, मैंने भी ऐसे प्रमोशन किया है, ठीक है, ऐसी नहीं है, मैंने खुद उनको DM किया और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और मैंने प्रमोशन भी किया है। अब बात करते हैं 5वें तरीके के बारे में, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे कि मैं हूँ और मेरे एक और दोस्त है और उसने प्रमोशन किया भी रिसेंट कोई, मैंने प्रमोशन नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई ब्रांड नहीं आया, ठीक है। तो मैं उससे बोलूँगा कि भैया तूने जो ब्रांड से का प्रमोशन किया है, जो भी ब्रांड का तुमने प्रमोशन किया है, उससे मेरी भी बात कराओ, या फिर उससे बात करो कि ऐसे ऐसे एक और बंदा है, उससे प्रमोशन कराना चाहते हो क्या। ऐसे भी ब्रांड्स दे देते हैं भैया। मैं भी ऐसे अपने बहुत सारे दोस्तों को दिला देता हूँ, जब मेरे पास कोई ब्रांड आता है उनके पास नहीं आ पाता, तो मैं इधर उससे बात कर लेता हूँ कि मेरा भी ऐसा क्रिएटर फ्रेंड है, उसके इतने इतने फॉलोवर्स हैं, अगर तुम चाहो तो उससे कॉन्टैक्ट करवा सकता हूँ, और वो ब्रांड कॉन्टैक्ट करवा सकता है। चाहूँ तो मैं बीच में पैसे खा सकता हूँ, पर मैं नहीं खाता क्योंकि मैं अच्छा बच्चा हूँ। इसी बात पर कमेंट कर दो। आखिरी क्वेश्चन का आंसर अब दे देते हैं कि मैंने अपने प्रमोशन का कितना लिया था और आज की डेट में मैं कितना लेता हूँ। सिंपली देखो मैं बताऊँ, मैंने जो पहला प्रमोशन किया था उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है वैसे तो, कि मैंने अपना पहला प्रमोशन का कितना लिया था, तो उसको तुम आराम से जा करके देख सकते हो अगर तुम्हारे पास सब्र है तो। मैंने अपना पहले प्रमोशन का लिया था 10,000 रुपये। लाइक मेरा फर्स्ट प्रमोशन था और मेरी जो कैटेगरी थी वो थोड़ी ऐसी हाई कैटेगरी नहीं थी जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। नॉर्मल मैं शायरी बनाता था, सैड वीडियो बनाता था, समझ रहे हो ना, तो उसमें मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। तो 10,000 रुपये मैंने अपना फर्स्ट प्रमोशन जो किया था, आज से कभी 2 साल पहले या फिर 1 साल पहले, मुझे याद भी नहीं है, 1 साल पहले शायद या फिर 2 साल पहले, याद नहीं है, छोड़ो। तो मैंने वो किया था, तो उसका मैंने 10,000 रुपये लिया था। और अभी मैंने रिसेंट जब किए थे तो मैंने 15 से 20,000 रुपये लिए थे। एंड अभी मैंने इंस्टाग्राम बंद कर रखा है, मेरे को पसंद नहीं है इंस्टाग्राम, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। अगर तुम डिटेल में सब कुछ जानना चाहते हो ना कि कितना लेना चाहिए तुम्हें, क्या क्या करना चाहिए तुम्हें, तो ये वाला वीडियो जा करके देखो। ये वाला वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो, उससे तुम अगर एक बार देख लोगे तो तुम सब कुछ समझ जाओगे इंस्टाग्राम के प्रमोशंस के बारे में। तो एक बार ये वाला जरूर जा करके वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो बेस्ट वीडियो है। जाओ और अभी देखो। बाय बाय।